Lively weekends, lively weekends. हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, जो भी खाए कहता जाए। Lively weekends, lively weekends. जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। अगर ज़िंदगी में खुशी चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, मन में अमन चाहते हैं, चैन चाहते हैं, तो वो करें जो सही है, वो करें जो हमारा रब चाहता है। वो ना करें जो दुनिया करती है या दुनिया चाहती है, या वो ना करें जो आपको सही लगता है और आपको नेचुरल लगता है। परेशानी में, मुश्किल वक्त में मुस्कुराना, सब्र करना, या दुश्मनों के लिए अच्छा सोचना, अच्छा बिहेव करना, अच्छे से सलूक करना, उनके साथ अच्छे से पेश आना, या उन लोगों के लिए दुआ करना जिन्होंने आपके साथ बुरा किया हो, आपके साथ आपको तकलीफ़ दी हो, आपका अच्छा ना चाहा हो। ये सारे वो काम हैं जो हमारे रब को पसंद हैं, लेकिन ये सारे काम करना आसान नहीं है। और याद रखिएगा कि हर मुश्किल काम करने में ही हमारी कामयाबी छुपी होती है। ये सारे अच्छे काम और नेक काम करना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि इसको मुश्किल हमारा ही नफ्स, हमारे अंदर जो एक शैतान बैठा हुआ है ना, वो उसको बना देता है बहुत मुश्किल। एक छोटी सी बात को एक पहाड़ बना देता है और हम कहते हैं कि ये हम कर नहीं सकते हैं। मतलब अब आप ख़ुद बताइए कि क्या ये मुश्किल काम है कि अब जब कोई परेशानी है आप थोड़ा सा सब्र कर लें, नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव सोच लें। एक सोच ही तो बदलनी है आपने। आपकी 50% जो है वो परेशानी कम हो जाती है, घट जाती है सिर्फ सोच बदलने से ही। अब या अगर आप किसी ऐसे के लिए दुआ की करें या अपने अंदर अच्छा चलाएं जिसने आपके साथ बुरा किया हो, इसमें कौन सी ऐसी मुश्किल बात है? बैठे बैठे ही करना है, सोच को चेंज करना है अपने। कौन सा आपने धूप में जाके पसीने छुड़वाने हैं अपने, कौन सा आपने कुआं खोदना है, कौन सी मेहनत मजदूरी करनी है? सिर्फ बैठे बैठे घर में सोच को बदलना है और आप एक नेकी कमा लेंगे, अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर लेंगे। लेकिन इतने से आसान काम को हमारा नफ्स मुश्किल कर देता है। खैर कोई बात नहीं, हम फिर भी कोशिश करते रहेंगे, करते रहेंगे, चलते रहेंगे। सिर्फ ये कहना और ये इरादा करना कि नहीं मैं अपने आप को बदलना चाहती हूँ, इस सोच को अपनाना चाहती हूँ, नहीं मैं अच्छा सोचना चाहती हूँ, यही एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ना स्टेप होता है टुवर्ड्स तब्दीली आपके अंदर। अगर आप कोई चेंज चाहते हैं, इससे ही आपका नफ्स कमज़ोर हो जाता है। लेकिन सिरे से ही ये कहना कि ये तो मैं कर ही नहीं सकती, ये मेरे लिए मुमकिन ही नहीं है, उसने मेरे साथ किया ही ऐसा है, नहीं मेरे दिल पे चोट लगी हुई है, तो फिर जिस तरह से जी रहे हैं ज़िंदगी फिर जीते रहिए। जिस तरह से परेशानियों को फेस कर रहे हैं करते रहिए, हलकान होते रहिए। किसी का क्या जाता है? जाता है तो सिर्फ आपका ही जाता है। जब तक आप खुद कोशिश नहीं करेंगे चेंज होने की, अपनी सोच को बदलने की, अल्लाह ताला भी फिर कुछ नहीं कर सकता है। सही है जी, आज का शो करेंगे हम सब मिलकर एंजॉय, क्योंकि आ गए हैं मुर्तज़ा बलोच वापस कोयटा से हमारे शो पर। ख़ास आते हैं ये हमारा शो अटेंड करने के लिए और आप लोगों को बहुत कुछ सिखाने के लिए। आज भी 4 रेसिपीज़ लेकर आए हैं। इनफैक्ट आज तो उन्होंने चाय भी चढ़ाई हुई है। उन्होंने कहा कि मैं आपको ना ज़रा स्पेशल ज़ाफ़रानी चाय आज पिलाऊंगा। हमने कहा चलें ठीक है जी, एंजॉय करेंगे हम। और आइए पहले तो सबसे पहले इनको वेलकम करते हैं। आइए जी मुर्तज़ा भाई, बलोच भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज म्यूज़िक नहीं चलाया हमने आपके लिए, है ज़रा सा हो जाता ना कुछ ना कुछ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। हाँ। अभी इसके बाद ताहिर भाई का नंबर है तो ज़रूर बंगला मारेगा इस बार। अच्छा वेरी गुड। अच्छा आप इतने दूर क्यों बैठे, ज़रा बीच में आ जाइए ना। हाँ अब तो इतने शोज़ हमने साथ किए, अब तो आपको मेरे से नहीं डरना चाहिए ना? नहीं नहीं, डरने की बात नहीं है। अच्छा थोड़ा नज़दीक नहीं, थोड़ा सा तो आप डर रहे थे। आज तो मैंने इनसे बोला कि आज तो मैं शो इंग्लिश में करूँगी, बस आज सिर्फ इंग्लिश में बातें होंगी। यस दैट्स फाइन विद यू। बिल्कुल। सो हाउ यू डूइंग? मुस्कुराते बहुत हैं आप। तो ज़िंदगी के लिए, जीने के लिए मुस्कुराहट ज़रूरी है ना, बहुत ज़रूरी है। दिल का खुश रहना जो भी बड़ा ज़रूरी है। अंदर से बिल्कुल टूटा हुआ था उसके लिए मुस्कुराहट सही है। अरे कि जो अंदर से टूटा हुआ है, बिल्कुल दिल टूटा हुआ है आपका? बिल्कुल। किसी ने तोड़ा या खुद ही टूट गया? नहीं, तोड़ने की बात है तो लाजिम किसी ने तोड़ दिया है। अच्छा हम ये क्यों ब्लेम करते हैं दूसरे को कि दूसरे ने तोड़ा? दिल तो हमारा है, किसके अंदर है? हमारे अंदर है। तो ये ना दूसरा कोई कैसे इसमें तोड़ेगा? जगह बना सके तो फिर
नहीं तो दूसरा कैसे बनाएगा? हमें खुद बनानी नहीं पड़ती, आपको नहीं लगता? बनाना हमारी चीज़ें बनाना पड़ता है, लेकिन उसकी भी मेहनत होती है ना बनाने के लिए। बनाने के लिए बिल्कुल अगले को मेहनत करनी पड़ती है ताकि हमारे दिल में हम जगह बना सके। बिल्कुल। है ना, दूसरे पे ही डाल दिया। छोड़िए मुर्तज़ा भाई। खैर ये बताइए, रिश्ते विश्ते आए आपके? लास्ट शो में तो मुझे याद है कि लाइव कॉलर ने हमें कहा था कि नहीं मैं एक है हमारी। बिल्कुल 2-3 रिश्ते आए हुए थे, लेकिन अच्छा, अभी तक तो बात नहीं बनी? बात नहीं बनी, इस वजह से मैं भी थोड़ा मसरूफ़ हूँ। अच्छा, तो ऐसा नहीं इंशाल्लाह अगर बोले? अच्छा रिश्ता मिल जाएगा तो हम सोके करेंगे उसको। अच्छा भैया, सही है जी। आप लोग अगर कुछ मदद कर सकते हैं हमारे मुर्तज़ा भाई की तो ज़रूर कीजिएगा। कोयटा से आप बिलोंग करते हैं? बिल्कुल, कोयटा से। काम भी अच्छा चल रहा है? ज़बरदस्त, आराम से घर को संभाल सकते हैं, बिल्कुल चला बिल्कुल, सकते हैं, बड़ी फैमिली कर सकते अल्हम्दुलिल्लाह हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। चलाने वाला अल्लाह पाक होता है, एक ज़रिया हूँ मैं। हाँ बिल्कुल। अरे हम तो ग्राउंड रियलिटीज़ पे अगर बात करें, बिल्कुल। जाहिर में आप अच्छे खाते पीते घराने से। घर में कौन कौन होता है आपके, ज़रा पता कर लूँ ना। वालिद साहब हैं, माँ और बहनें, भाई भी हैं, बहन भाई भी हैं। रिश्तेदार भी है, कज़न भी शादी है, हुई अल्हम्दुलिल्लाह उनकी? फैमिली। हाँ, उन लोगों की हुई है, 2 भाई की जॉइंट शादी। फैमिली सिस्टम है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, शादी के बाद आप बेगम को घर पे ही रखेंगे? बिल्कुल, गर्मी रखेंगे और कहाँ पे अच्छा, और रखेंगे। कोई ख़ास एक्सपेक्टेशंस हैं? नहीं, वैसे ही तो एंजॉय करना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, या हाँ, घूमना फिरने का आपको शौक है? अब बाहर मुल्क या तो पाकिस्तान की तो उसको ले जाना पड़ेगा। अच्छा, सही है। बिल्कुल, वो तो भी ज़िंदगी का हिस्सा है ना। शौक क्या क्या है आपके? शौक तो मेरा बिल्कुल कुकिंग से है। कुकिंग से है? बिल्कुल, घूमने फिरने का, खाने पीने का वो भी तो शौक है ना। जब जब अच्छे खाने मिलते हैं तो उसके लिए तो घूमना भी पड़ता है ना। सही है। अच्छे होटल में या अच्छे से ज़्यादा तो मैं ढाबा रेस्टोरेंट मतलब ढाबा होटल में ज़्यादा खाना पसंद करता हूँ। बुरी क्या क्या चीज़ें लगती हैं, किस बात पर गुस्सा आ बुरी जाता है? झूठ से मुझे नफरत है। झूठ से नफरत है? बिल्कुल, ठीक और है। ख़ुद भी झूठ नहीं बोलता हूँ, तो इस वजह कोई से झूठ आपका से ख्याल ना रखे, खाने वाने को ना पूछे, ऐसा होता है नहीं। ना? इतनी ऐसा कभी कोई कभी वो मसरूफियात ज़्यादा होती है तो ऐसे ही टाइम होता है, खाने का भी मौका भी नहीं मिलता है, ठीक तो गुजारा करना पड़ता है। नहीं। आपका दिल जीतने के लिए क्या करना चाहिए? मेरे दिल जीतने के लिए बस ज़िंदगी में ये कि दिल को खुश करना चाहिए। वो अगला करे। बिल्कुल। अभी जो है ना इस पे ज़रा बात करेंगे। अच्छा, वो ज़रा देख लें चाय, बिल्कुल। जो ज़ाफ़रानी चाय, वो बाकी आज आप जो सिखा रहे हैं बड़े मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। बिल्कुल, चाय हमने से थोड़ा सा गैस इसका कुछ पुलाव शुलाव बना रहे हैं, क्या बना रहे आज हैं? ज़ाफ़रानी मुर्ग, ज़रिश ज़ाफ़रानी मुर्ग पुलाव बन रहा है और बलोची मटन जॉइंट रोस्ट बन रहा है। अच्छा, एक खास वहीं की आपकी रेसिपी? बिल्कुल। इधर मैं पानी उबले के लिए छोड़ दिया है, थोड़ा सा चिकन डाल के। हाँ। अब आ जाएंगे इसकी मैरिनेट के लिए। ये क्या है? ये मटन है हमारे पास। हाँ। 3 पाव मटन है और इसमें काली मिर्च जाएगा, सौंफ जाएगा, नमक और हरी मिर्च। मटन का क्या बना रहे हैं हम? जॉइंट रोस्ट। जॉइंट उसमें रोस्ट? जॉइंट का मतलब होता है कि यानी अच्छा, मिलके अच्छा, ठीक एक है, फैमिली। सही है। तो उसमें आलू भी आएगा और थोड़ा सा ऊपर आके गुलाब और थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा जीरा। अच्छा, कुछ मैरिनेशन करनी है आपने? इसको मैं इसके अंदर मैशिंग इकट्ठा करके उसके डालेंगे। बाद, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है। अच्छा, तो एक काम करें ना, हम ब्रेक से पहले आप सारी चीज़ें डाल लें। बिल्कुल। इसमें डाल दी। इसमें मैं मटन डाल दिया। ठीक है, ये मटन आधा डाल किलो के करीब होगा, कितना होगा? 3 पाव। 3 पाव। इसमें थोड़ा सा हम काली मिर्च, हाँ, थोड़ा सा हम सौंफ डालेंगे। अच्छा, एक बिल्कुल तो थोड़ा क्वांटिटी सा। में आधा चम्मच होगा। ठीक है, सही। नमक तो सिर्फ जायका, जिसको जितना। ठीक है। और इसमें थोड़ा सा वाइट पेपर। अच्छा, ये बिल्कुल साबित सफ़ेद मिर्च। बिल्कुल। ठीक है। थोड़ा सा कलर देने के लिए हल्दी। अच्छा बिल्कुल। और थोड़ा सा ना साबुत जीरा। अच्छा, ठीक है। और इसमें ग्रीन चिली भी आएगा। इसमें सिर्फ हम ऑयल बाद में तड़का देंगे। अच्छा, अभी आप पानी डालेंगे इसमें? बस इसमें और थोड़ा सा प्रेशर उसको कुकर? कुकर में डाल देंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है। वैसे वहाँ पे देग भी बनाते हैं, इसको 3 घंटा लग अच्छा, जाएगा। ठीक है, सही है। तो बस तो थोड़ा सा पानी जाएगा और इसको हम प्रेशर कुकर में गलाने रखेंगे, बाकी फिर ऑयल बाद में आप डालेंगे इसमें। मिक्स करेंगे। अच्छा जी, बहरहाल एक ब्रेक का वक्त आ गया है, हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे। ज़रा चाय की आप डेकोरेशन देख लें, खजूर वजूर रख कर ये मुझे सर्व करेंगे। चाय हो गई हो तो निकालो ना। दूध चढ़ा दिया है और आपने ज़ाफ़रान डाला है? ज़ाफ़रान और थोड़ा चीनी डाल दिया इसमें, और चाय की कड़क। पत्ती? हाँ बस। अच्छा। थोड़ा सा इसको कड़क, थोड़ा सा कलर आ जाए। अच्छा, ठीक है। क्योंकि उस टाइम हमने थोड़ा चूल्हा सही कम है। किया था, थोड़ा सा कड़क आ जाए, उसके बाद कलर आ जाए इसमें। ठीक है, आप छान कर इसको दीजिए, मैं एंजॉय करूंगी और आप लोग एक लीजिए ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। और आज भी हम आपको स्टिलमेंस की तरफ से जो है एक गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं, उसके लिए आप लोग हमारे शो का हिस्सा बनिए और स्टिलमेंस के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने हैं तो जीत कर दिखाइए आज के हमारे गिफ्ट हैम्पर को। एक ब्रेक। खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, लादी भी गैस प्यार बढ़ाए।
चाय भी तैयार हो गई है। ज़रा आपके सामने हम इसको ग्लास में निकालते हैं, मग में। तो गरम चाय बिल्कुल रेडी हो गई। अच्छा, इसमें सिर्फ दूध, चीनी, पत्ती और थोड़ा ज़ाफ़रान, और इन्होंने खूब पकाया और तेज़ आंच पे भी पकाया और फिर हल्का भी किया। हाँ देखा, गिरी नहीं। हमेशा यही डाउट होता है, ये पतीलियाँ ही ऐसी होती हैं। वेरी गुड, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके ऊपर थोड़ा सा ज़ाफ़रान, वेरी गुड, अच्छा है। ज़ाफ़रान सेहत के लिए अच्छा होता है। मैंने कभी इस पर वो नहीं, सिर्फ ये पता है कि ये महंगा बहुत होता है। कुरान में इसका जिक्र है, तो बिल्कुल अच्छा चीज़ है, सेहत के लिए अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, और ये और ख़ासकर सर्दी में इसको ज़्यादा डालना चाहिए। अगर कोई खाने में हो या चाय में हो या स्वीट में, तो उसको ज़्यादा। ये अच्छा है कि खजूर साथ सर्व करें आप चाय के। बिल्कुल, वेरी गुड। अच्छा जी, आप अच्छा, आते हैं, गोश्त आपने जो था मटन, जॉइंट उसको मटन, वो मसाला लगा के हमने उसको कुकर प्रेशर में, क्योंकि टाइम की कमी है। सही, सिर्फ पानी डाला था, नो ऑयल। और वही ठीक है, तड़का उसमें बाद में लगेगा, तड़का बाद क्योंकि में अगर लगेगा। आप पहले से उसको ऑयल लगाते हो तो गलने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। और मटन के एक तो पीस कौन से लिए थे ये भी बता दें। मैंने चाम का ले लिया था, चाँप, और ठीक है। उसका सीने का ले लिया था। 10 रान का जो होते हैं, हम उसको बोलते हैं रान का, ठीक है, भून वो का मिक्स गोश्त। करके आपने लिया। सही, उसका रिकैप हम करेंगे जब हम उसको ऑयल में फ्राई करेंगे। हमें थोड़ा सा पानी चाहिए, गर्म पानी। गर्म पानी, अब क्या करना है हमने। थोड़ा सा ज़ाफ़रान हाँ, और इसमें चीनी। अरे वाह, ज़बरदस्त थोड़ा सा चीनी, बलोची भाई, ज़बरदस्त। थोड़ा सा हम इसको कूटेंगे ताकि ज़ाफ़रान का जो मुंह में नहीं आ जाए, इस वजह से कलर। और इसमें जो हम कूटते हैं ना, थोड़ा उसमें कलर सही आएगा। अच्छा, तो चीनी के ज़ाफ़रान साथ, और चीनी के साथ ये आप बना क्या रहे हैं। इसको कूट के हम इसको पानी, गर्म पानी में डाल के थोड़ा सा छोड़ देंगे। फिर हम गोश्त में भी डालेंगे और फिर चावल में भी डालेंगे, अच्छा, ठीक है, सही। क्योंकि तो चावल भी थोड़ा रेसिपी मीठा कौन होना सी? चाहिए। तो ये ये ज़रिश ज़ाफ़रानी मुर्ग़ पुलाव है, ये ईरान की रेसिपी है, तो इस वजह से। ईरान की रेसिपी, ईरान का ज़ाफ़रान। थोड़ा सा हम इसको कलर देने के लिए, दिल खोल के वैसे मीठा डाला है आपने, अच्छा है, जायका आ रहा है, खजूर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अरे वाह, ज़बरदस्त। ज़ाफ़रान और चीनी को पीस के रखा, सही है। हम इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे तो उसका रंग भी अच्छा आएगा और खुशबू भी, थोड़ा कलर इसका। ठीक है। बहुत मज़े की चाय है, सही है, ज़बरदस्त। और इसके साथ साथ ये जो हमने लिया था ज़रिश, इसको अच्छा, ये भी वो हम किशमिश है ईरानी। इसको भी पानी में हम रखेंगे ताकि ठीक है। नरम हो जाए। और थोड़ा सा अच्छा, ये आप वहीं से लाएं, कोयटा से। मैं कोयटा से लाया हूँ। ये मेरे ख्याल से अब यहाँ भी मिलती है, बाहर की काफ़ी जगहों पे हम हाँ। मिल जाती है। मिल जाती है। और वैसे वो अफगानी पुलाव या इस तरह की चीज़ बनाओ नहीं, तो और फिर- चीज़ है वो, आता है काली वाली। अच्छा, वो अलग है। हाँ, ये नहीं है ये, क्योंकि थोड़ा सा महंगा भी है। और यहाँ पे कुछ कोयटा में कुछ भी दुकानों में मिल जाता है, वैसे ही नहीं मिल जाता है। ठीक है, अच्छा, इसमें ये हम अब क्या नमक करना है? डालेंगे, ये जो थोड़ा सा नमक। पानी रखा हुआ है आपने पतीली में बॉईल। हाँ, इसमें हम डालेंगे चावल। ये चिकन। ओके। इसको तकरीबन 5 मिनट हम इसको गर्म पानी में थोड़ा सा बॉईल करेंगे। अच्छा। फिर इसके बाद हम निकाल के थोड़ा सा मक्खन के साथ इसको फ्राई करके फिर सॉस में डाल देंगे। इसका एक सॉस आएगा। तो ये पानी में आप डाल रहे हैं ताकि वो थोड़ा सा इसका जो स्मेल और वो सब स्मेल है। और थोड़ा सा ठीक है। नरम भी हो जाएगा। अच्छा है, थोड़ा very सा मंच तेज करेंगे। गलाना तो नहीं है ना, उबालना नहीं नहीं, है? थोड़ा सिर्फ 5 सिर्फ मिनट एक उसको उबाल देंगे बस। ठीक है। और अब जो बना रहे हैं वो है पुलाव। अब इसको पूरा मक्खन के साथ वो करके उसके बाद वो बनाएंगे। ठीक है, सही है। और बाकी सारी चीज़ें, चावल आप उसी में ही सब कुछ होगा? चावल हम भिगोएंगे या ब्रेक में इसको भिगोएंगे। नहीं, भिगो दें, भिगो दें। हाँ जी, आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं। आज स्टिलमन्स का गिफ्ट हैम्पर है आप लोगों के लिए। स्टिलमन्स एक ऐसा ब्यूटी प्रोडक्ट, ट्रस्टेड ब्यूटी प्रोडक्ट पाकिस्तान का, जो 64 ईयर्स से चला आ रहा है और हर किसी ने उसको इस्तेमाल किया। हमारी नानी, दादी, ये इन लोगों को भी हमने देखा है स्टिलमन्स के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हुए। इनकी रेंज भी काफ़ी अच्छी है, कंप्लीट ब्यूटी रेंज है जिसमें डाई वगैरह भी है, फॉर मेन भी है। इसके अलावा इनकी वैसलीन की, पेट्रोलियम जेली की, फ्रेकल क्रीम्स, यही मुझे याद है ये 3 क्रीम्स आती थी, ब्लीच क्रीम, फ्रेकल क्रीम और एक और इसकी वो होती थी येलो कलर की। इसमें तो एक रेड है, एक ग्रीन है और एक येलो होती थी।
हाँ, बहुत पुरानी ये सारी क्रीम्स हैं और सब ने इस्तेमाल की हैं एंड ट्रस्टेड ब्रांड है। आप लोग भी लेकर आइए। आज तो हम आपको एक गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं और मुर्तज़ा भाई से बात भी कर सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं उनसे तो वो भी पूछ सकते हैं जी मुर्तज़ा भाई? सही है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही ये है। चावल हम थोड़ा पानी डाल के इसको तकरीबन 20-25 मिनट रख देंगे, क्योंकि बासमती चावल है इसको थोड़ा सा पानी में रखना ज़रूरी है। ठीक है। एक तो गलने में भी मदद होगा, थोड़ा सा लंबा बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा। अच्छा, सही है। तो इस वजह से इसका जो ठीक है। अच्छा, मैं सीमी से बात कर लेती हूँ, उनकी कॉल आई हुई है। अस्सलाम वालेकुम सीमी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है किरण आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, बहुत खुश, बहुत बहुत शुक्र है अल्लाह का। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल आपकी तरह से बहुत अच्छी, बहुत खुश। हाँ, वेरी गुड, इसी तरह से रहना है तो हमने। बहुत अच्छा लग रहा है। आपके शेफ जो है पहले भी मुर्तज़ा भाई आ चुके हैं और इन्होंने बहुत अच्छी तबी डिशेस सिखाई थी, मुझे याद है, जी, जी। कढ़ाई और वो सब कुछ। हाँ, मेहनत और बहुत आज करते का हैं। ज़रिश पुलाव जो है मुझे बहुत पसंद है। मेरे पास ज़रिश मौजूद भी है और मैं ये अच्छा। रेसिपी जरूर ट्राई करूँगी। अरे वाह, वेरी गुड, जरूर कीजिएगा और मजे का और बनेगा। ज़रिश जो है वो मेरे पास ईरान से चूंकि आया हुआ है, तो इसलिए वो भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। अच्छा, वो तो यही चीज होगी ना फिर। जी बिल्कुल ऐसा ही है। सही और है। दूसरा मुझे ये इनसे कहना है कि बलोची सब्जी जो है उसकी हमें किसी वक्त रेसिपी बताएं या वो बना के हमें बताएं। बलोची सज्जी। बलोची बलोची सब्जी, सब्जी बिल्कुल जी। बलोची और वो सब्जी। जो लाल कबाब मुर्तज़ा भाई, वो जो लाल कबाब हैं कोयटा के, लाल कबाब होते हैं कोई कोयटा के? लाल कबाब नहीं, वो पिशावरी कबाब होती है। लाल कबाब गोला कबाब भी हो जाता है, बीफ का गोला या कबाब? गोला कबाब उसको बोलते हैं। नहीं वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बहरहाल हमें वो जो है ना बलोचिस्तान की बाकी भी जो डिशेज हैं वो जरूर सिखाएं। और मटन की सब्जी जो है ना वो तो लाजमी सिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल, हमने लांदी गोश्त की भी, जी। हमने लांदी और गोश्त मुर्तज़ा की भाई भी। वो जो जॉइंट्स होते हैं वो भी सिखाने हैं आपने। जॉइंट्स जी वही जी, तो बन रहा है आज, है ना? नहीं, आज नमकीन जॉइंट रोस्ट रही है। जॉइंट रोस्ट वही है जो नमकीन बनाया है joint हमने। roast। अच्छा चले ठीक है, तो हाँ। बहुत अच्छा हो गया। और प्रेशर कुकर में। जी जी, Thank जी, you, joint किरण, roast बन बहुत रहा है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। हाँ जी, ये बलूची सब्जी हमारे शो पे बन जाएगी या उसके लिए आपको वो चाहिए होता है? इसके लिए कम से कम 2-2.5 घंटा होना चाहिए। आउटडोर आप ये आउटडोर हो सकता है, बिल्कुल है ना? आउटडोर हो सकता है, आप क्योंकि कभी आए स्टूडियो तो में आप रिकॉर्ड कर लेते हैं इनके। ठीक है इंशाल्लाह। बहुत से ऐसी रेसिपीज है बलोची जो अभी लांदी गोश्त में करना चाहता था, क्योंकि लांदी अभी खुश्क नहीं हो रहा है ना, क्योंकि वो दिसंबर में खुश्क होगा और जनवरी में। अच्छा। तो इस वजह से थोड़ा सा उसको हमने छोड़ दिया। अच्छा। लांदी गोश्त भी वो फेवरेट है और बलोची डिश है, लांदी प्योर गोश्त। बलोची डिश है। अच्छा। हाँ, वो दुम्बे से बन जाता है वो और उसका मौसम में ही बनती हैं तो उसके लिए बिल्कुल इंतजार। जनवरी के एंड में, जनवरी और दिसंबर में। अभी नवंबर में और दिसंबर में उसको खुश करते हैं। अच्छा हाँ, उसको लटकाते हैं खुश करने के लिए। अच्छा, ठीक है, तो फरवरी भी हो सकता है। सही है जी। अच्छा, अभी कुछ कर रहे हैं हम? बस अभी हम इसको चाट देंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर सोते करेंगे, सही बस है। कलर दे के सही है। फिर इसका सॉस बन जाएगा। बस मैं फातिमा से फिर बात कर लेती हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम अस्सलाम, किरण कैसे हैं आप? बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत कामयाब हूँ, लकी हूँ, प्रिटी हूँ, हेल्दी हूँ। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी इसी तरह से हूँ, आपकी तरह हमेशा खुश रहती हूँ। हाँ। और आपको देखकर और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं वीकेंड्स पर। वेरी गुड जी। हाँ जी, मुझे और बताइए। आपके गेस्ट भी माशाल्लाह, मैंने देख रही थी ना रिजल्ट में, तो मैंने कहा ये अब आएंगे माशाल्लाह, क्योंकि हम तो वेट करते रहते हैं बलूचिस्तान की रेसिपीज अब सिखाएंगे। और आप हमेशा याद रखती हैं, नहीं ये आपको बहुत बड़ी बात है कि आप इनको याद रखती हैं और मेरी टीम वक्त का बुलाती कमाल है। रहती हैं, क्योंकि अच्छा है। इसी तरह से और दूसरे सूबों को भी आप वो करती रहा करें। जैसा पंजाब के जो है वो तो वजीहा आती हैं आपके पास, अब तो प्रोग्राम भी कर रही हैं माशाल्लाह। तो बिल्कुल बिल्कुल तो इस सब काफी अच्छा हो जाता है। अच्छा है ना, एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है बहुत लोगों अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि एक सूबे को रिप्रेजेंट करना और उसी से रिलेटेड एक ही पर्सन बनाए वो ज्यादा अच्छा है, और वहां से आकर बनाए तो जाहिर है वो ऑथेंटिक रेसिपी फिर वही बता सकते हैं। बनाने को तो कोई भी बना सकता है, लेकिन ऑथेंटिक रेसिपी फिर वही बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, और अच्छी और आसान कर देते हैं ये लोग ना। बिल्कुल कुछ ऐसे भी ही है। पूछना और हो। अच्छा, एक बात पूछूं आपसे? हाँ जी, बताएं, पूछिए, बताएं। आप जो बात करते हैं ना पॉजिटिविटी के बारे में, उसी से रिलेटेड मेरी एक क्वेश्चन है आपसे कि नेगेटिव थॉट्स को हम किस तरह से अपने मतलब कंट्रोल कर सकते हैं? बहुत कोशिश करने के बावजूद भी अगर वो नहीं रुके तो हम कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं? कोई बात नहीं, करते रहिए जो भी काम कर रहे हैं। देखिए, सबसे आसान है ये, हमें मेहनत थोड़ी सी शुरू में करनी पड़ती है कि कोई नेगेटिव, एक तो पहले ये जानना
कि ये अच्छा, थॉट नेगेटिव वो है। नेगेटिव थॉट्स इस तरह के होते हैं कि हम खुश हैं, लेकिन इस तरह के थॉट्स आ गए कि हम हमारी खुशी में से एक बैंड लग जाता है ना, फिर हम उसमें रहते हैं, हाँ। वही सोचते रहते हैं और फिर नेगेटिव, देखिए सबसे पूरा पहले ये environment समझना, change हो गया। नेगेटिव थॉट एक लो वाइब्रेशन वाली थॉट है, ठीक है। ये नहीं कि हम किसी का बुरा चाह रहे हैं या नुकसान कर रहे हैं, वो नेगेटिव तो है ही, लेकिन अपने आप को लो वाइब्रेशन में लाना इज़ नेगेटिव। सबसे पहले ये अवेयरनेस होना कि अच्छा अब मेरी वाइब्रेशन जो है ना नीचे गिर रही है, अब मैं कुछ अच्छी तरफ नहीं जा रही, सोच मेरी नेगेटिव जाने वाली है और मैं अब फंस जाऊंगी। तो ये पहले अवेयरनेस आना, उसके बाद एग्जैक्टली मैं फंस जाऊंगी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ऐसे ही ये होता है। देखना सोच को और फिर उस सोच को चेंज करना। आपके पास कोई ना कोई ऐसी हैंडी चीज़ होनी चाहिए, कोई सेइंग होनी चाहिए, मोबाइल पे कोई यूट्यूब पे कुछ आप ऐसा देखें जिसको आप सुन के थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएं, कोई डिवाइन नॉलेज आपके पास ऐसी हो, या कोई ऐसे अल्फाज या जुमले जो आपने अपने जहन में रख लिए कि अब अगर मैं इस थॉट में जाऊंगी तो मैंने ये दोहराना है अपने माइंड में, बस मतलब या अल्लाह से रजू करना है या कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको उस थॉट में घेर ना सके, आप अपने आप को निकाल सकें। सिर्फ कुछ सेकंड्स हमें ये एफर्ट करना पड़ता है, ताकि फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इस प्रैक्टिस को बढ़ाते रहेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे नेगेटिव थॉट को साइड करने में। सही है, ठीक है जी। बटर की खुशबू आ रही है मुर्तज़ा भाई, हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ, और ज़रा दिखा दें, आपने लिया मक्खन, और मक्खन में हम थोड़ा सा इसको उबले हुए चिकन को थोड़ा सा कलर देंगे। ठीक है, इसके सिर्फ कलर मक्खन। सिर्फ मक्खन और कुछ भी नहीं डालना। नमक तो ऐसे ही हम पानी में हाँ। डाल दिया। सही। अभी इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना अब है, सिर्फ कलर आएगा, बस थोड़ा सा कलर देके इसको, फिर इसके सॉस बनेगा, सॉस के साथ ही 10-15 मिनट पकेगा। वो हम आते हैं ब्रेक आते ही से। बाद में। जब तक कलर देते हैं आप ब्रेक लीजिए, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर इसकी सॉस बनेगी। ऑथेंटिक बलोची रेसिपी सिखा रहे हैं, बलोची ईरानी। ईरानी ईरानी। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर रहते हैं। प्यार से पकाएं, खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, लादी वीकेंड्स प्यार बढ़ाए, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड, लादी वीकेंड्स, पुलाव सीखने का टाइम आ गया है। अच्छा, एक तरफ आपने पानी रखा हुआ चावलों चावल के के लिए, चावल को बॉयल देंगे लिए। सही है। चिकन को आपने ब्लांच तो नहीं किया था, 5-10 मिनट गर्म पानी में थोड़ा सा, पकाया, ताकि उसका निकाल के आपने बटर में फ्राई किया और ये कलर दे दिया और हमने निकाल दिया। अब अब क्या इसमें हम प्याज डालेंगे इसी पैन में और इसी मक्खन के साथ। करना? ठीक है, थोड़ा सा इसको सौते करेंगे, सही है। थोड़ा सा इसको चॉप्ड प्याज चॉप प्याज बनेगा मज़ेदार। बिल्कुल। इसका सॉस नहीं, चावल के साथ साथ इसका चम्मच में इसका सॉस भी हाँ खाते हैं तो इससे टेस्ट ज़्यादा होगा। हाँ, नहीं, और चिकन का भी जो आपने तरीका लेंदी है, लेकिन इससे चिकन सॉफ्ट रहेगी। सॉफ्ट नरम रहेगी। थोड़ा सा इसको हम सौते करेंगे, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा काला कुछ भी नहीं, सिर्फ थोड़ा सा उसको, ताकि थोड़ा सा कलर आ जाए बस। अच्छा, बहुत से लोग ज़्यादा काला बनाते हैं या ब्राउन बनाते हैं ना, तो इसका आपका जो सॉस है वो काला बन जाता है। हाँ, तो इस वजह से थोड़ा सा इसको सौते करना है। अच्छा, थोड़ा सा इसमें फिर आएगा लहसुन चॉप, अच्छा। गार्लिक, गार्लिक। ओनली गार्लिक यू मीन, नो जिंजर? नो 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 नो। नो जिंजर। ठीक है। फिर आएगा इसमें ये जो हमने टमाटर, हाँ, टमाटर प्यूरी, जो है, ताज़ा फ्रेश chopped। टमाटर है, थोड़ा सा बिल्कुल बारीक चॉप किए हुए 2 टमाटर। बिल्कुल। थोड़ा सा आंच हम तेज़ करेंगे ताकि ज़्यादा नहीं। अच्छा, मज़े का बनेगा पुलाव। देखें, लोग याद रखते हैं आपको, बिल्कुल, उन लोगों की मोहब्बत है ना। सेलिब्रिटी हैं आप। हाँ, अच्छा मैं एक बात भूल गई, तो सबसे ज़्यादा भूल मुबारक, गई? बिल्कुल भूल गई कि जो मसाला के 15 साल है वो पूरे हो गए। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल तो मुझे हो रहा है कि मैं आता जाता हूँ, तो 15 साल भी कोई कम अरसा नहीं है ना। अब एनिवर्सरी पर आप भी आइएगा, इंशाल्लाह ज़रूर ज़रा रौनक डालिएगा। ज़रूर ज़रूर इंशाल्लाह। इसके साथ साथ थोड़ा सा हमने ये टमाटो पेस्ट, अच्छा, ये टिन का बनाया टमाटो पेस्ट, ये थोड़ा सा बिल्कुल। कलर आ जाएगा इससे। ये भी ईरान का है, अच्छा, ये भी ईरान का है। ठीक है, सही है। चॉप्ड प्याज, लहसुन चॉप, थोड़ा सा इसको, टमाटर चॉप, टमाटो पेस्ट। ज़्यादा नहीं,
और अब ये सिर्फ मक्खन में हो रहा है। इसके साथ साथ आएगा इसका हल्दी, थोड़ा सा हल्दी कलर के लिए, ज़्यादा नहीं, ठीक है। थोड़ा सा आएगा लाल मिर्च, कलर वाली मिर्चें, अच्छा कश्मीरी, कश्मीरी मिर्चें, अच्छा क्योंकि हमें कलर चाहिए ना। अच्छा ईरानी में जो ज़्यादा मिर्च है वो इस्तेमाल नहीं होता है। सही है। थोड़ा सा धनिया पाउडर धनिया पाउडर, और थोड़ा सा ज़ीरा, ये ज़ीरा पाउडर, ज़ीरा पाउडर, अच्छा धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर, ठीक है। थोड़ा सा इसका बुनाई करेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और मसाला डालने के बाद थोड़ा सा इसमें हम पानी, पानी, ताकि थोड़ा मसाला पक जाए। सही है। मिर्चें ज़्यादा नहीं है लेकिन कलर है, कलर है। ठीक है। थोड़ा सा इसमें पिंच नमक, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, अच्छा क्यों ज़्यादा नहीं? क्योंकि नमक इसमें पहले से जा चावलों चुका में है, है। चावलों में भी है। अच्छा। तो नमक मैं तो कहूँ नमक और मसाले कम होना चाहिए, हाँ, क्योंकि सेहत के हवाले से भी इस वजह से। हाँ सही बात है। और ईरान वाले तो अरबियन जो फूड हुआ या ईरान वाले, वो तो स्पाइस ज़्यादा कम यूज़ करते हैं। सही है। अब तो बल्कि मैं ऐसे देख रही थी रिसर्च, और लोग ये कह रहे हैं कि बच्चों को बचपन से ही ना नमक और सफ़ेद चीनी का फ्लेवर अभी दें इसमें ना। आएगा थोड़ा सा पानी, ठीक है, ठीक है। आग को करेंगे थोड़ा सा स्लो, सही है। और ये और डालेंगे इसमें दोबारा वही चिकन, चिकन। अच्छा सही है। ओह मज़े का पुलाव। हाँ, तो बचपन से ही अगर हम बच्चों को नमक और चीनी का जायका ही नहीं देंगे तो वो डेवलप हो जाएगा, है ना, उनका टेस्ट। जब जो चीज़ है ही नुकसानदेह तो वो इंट्रोड्यूस ही क्यों करना, वो फ्लेवर देना ही क्यों। अब ये सॉस में चिकन पक जाएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आ जाएगा वही मैंने आपको ज़ाफ़रान और चीनी वाला पानी। अच्छा, इसका भी काम होता है इसको कलर देना। ओके, ये बिल्कुल। पूरा चला जाएगा? नहीं, थोड़ा, क्योंकि थोड़ा चावलों में भी जाएगा। ज़ाफ़रान और चीनी को जो कूट के इन्होंने पानी रखा था वो थोड़ा सा डाला है, बहुत थोड़ा सा ज़बरदस्त। इसको एक सरप्राइज कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? खैरियत है। आपने पहचाना? बिल्कुल, लाला ताहिर बात कर रहा है। अच्छा, ये हमारे बारबेक्यू स्पेशलिस्ट, ये वो है। अच्छा जी, आप तो हर बार कॉल कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल कर लेता हूँ, क्या करूँ, सुबह 9 बजे का तो उठा हुआ, मुझे पता है मुर्तजा का वो आ रहा है, हाँ इसने ना। कहा था मैं Thank you, चैलेंज thank बंगड़ा you। भी छोड़ के जाऊंगा। आपके तो मैंने दोस्त? कहा चलो ठीक है, चैलेंज बंगड़ा छोड़ना। तो जब हमने चैलेंज किया, आज इसने बंगड़ा ही नहीं डाला, हमें हाँ। वो अच्छा नहीं लगा, फिर चैलेंज करता फोन पे हमें ना। नहीं, असल में आज ना हम इनके लिए ना रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो वो एक गलत नहीं, इंप्रेशन ना पड़ वो जाए। तो मैं बात करने वाला था, ये जो आज दिल टूटे और ये बातें कर रहे हैं ना, ये 3 रिश्ते आए पीछे, वो मैंने दिए थे। तो मैंने बात भी चलाई थी, सारा कुछ किया था इसके लिए ना। जब उनको पता चला कि हमारा हैंडसम जो है ना वो कोयटा गया, तो वो तीनों ने इनकार कर दिया। वो बोले कोई लाहौर कराची कहो तो चलो बात बन जाती है। ओए हाय, लाहौर। तो किरण वो आज वो एक तो शो भी देख रही है, आज तो मुर्तजा को वो देख भी रही है। देखें, ठीक से रहिएगा, पसीना वसीना पोंछते रहिएगा, शो देखा जा रहा है आपका, कुछ लोग बिल्कुल, देख रहे शो हैं। देखा जा रहा है, बाकी चाय तो माशाल्लाह जबरदस्त बनाई है, मैंने तो चाय भी नहीं पी अभी तक इसके शो के लिए। अच्छा, वेरी गुड। आप कब आ रहे हैं शो पर फिर? बस इंशाल्लाह जल्दी आऊंगा इंशाल्लाह। बस अच्छा। अभी ये टीम है आपकी आई हुई है ना, बस अभी जी। इनकी मेहमान नवाजी खत्म होगी, फिर इंशाल्लाह हम भी आएंगे। चले, वो आप गुड। लोग भी आते तो बड़ा अच्छा लगता था, मिस किया वैसे मैंने सालक भाई को भी, गजाली भाई को भी। जी, जी। आप भी आती तो कितना अच्छा था, बड़ी रौनक लगी हुई है यहाँ पे तो लाहौर में हमारे पास। हाँ सही बात है। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी जी नहीं, जी, इनसे आप कहिए कुछ। ताहिर भाई को मैं ये कहूँगा कि इंशाल्लाह नेक्स्ट बार जब आएगा तो उसको बंगड़ा जरूर मारना चाहिए, हाँ, क्योंकि उनको इंशाल्लाह, बंगड़ा इंशाल्लाह। करना चाहिए उसको अच्छा, ना। दूसरा किरण वो पूछ रही थी ज्वाइंट का ना, वो एक कॉल आई थी ज्वाइंट जी, के लिए जी। और लाल कबाब के लिए ना। जी तो अगर तो वो ज्वाइंट रोस्ट होता है, वो शोरबे वाला होता है, ठीक है ना। अगर तो अच्छा। वो इस्लामाबाद में है तो वो उनको बुलान साल्टे से मिल जाएगा, अगर वो लाहौर में है तो वो दमपोश से आके ले सकती है। अच्छा। और जो लाल कबाब वाला है ना, वो कोयटा का है, बड़ा अच्छा। मशहूर है, प्रिंस रोड पे है।
तो वो अच्छा, वहाँ से लाल। मिल जाती है आसानी से। अच्छा, अगर उनको अच्छा। चाहिए होगा तो वो मैं उनके लिए बना दूंगा। अच्छा, ये अगर वो लाल दोनों कबाब, लाहौर उसका और नाम है इस्लामाबाद लाल में नहीं कबाब। है, तो उनके लिए फिर ये है कि शो का वेट करें, मैं बिल्कुल। फिर इंशाल्लाह लाइव बनाऊंगा उनके लिए। सही है, जरूर। हम समझे वो कबाब लाल कलर के हैं, हम- तो वो इसीलिए मुर्तज़ा नहीं, भाई कोयटा का बड़े मशहूर है ना जी, अच्छा। बिल्कुल रोड पे है वो। बिल्कुल बिल्कुल। जगह का है वो नाम, लाल कबाब। जी। ठीक है, ठीक है, जरूर आप फिर ये सिखा दीजिएगा। इंशाल्लाह बस सही इंशाल्लाह। है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चले ठीक है। शो ओके देखिए, जी, enjoy ओके कीजिए। मुर्तजा। जी जी बिल्कुल। ओके कह रहे ओके, हैं, अल्लाह बाय बाय हाफिज़। कह रहे हैं, बहुत बाय अच्छा बाय। लग रहा है, सुंदर लग रहा है। ये आप लोगों की मोहब्बत की वजह से मैं सुंदर लग रही हूँ। बस मैं तेरे लिए दुआ करता हूँ कि आखिरन आप भी दुआ कीजिएगा जी। आमीन आमीन। नेक्स्ट टाइम भंगड़ा हो ही जाए खुशी पे। इंशाल्लाह भंगड़ा डालेंगे एंड में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है जी, शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, ये शक्ल बहुत अच्छी आ रही है इसकी। बस थोड़ा सा इसको हम स्लो दम देंगे। अब ये आएंगे चावल की। अच्छा, चावलों में क्या डालना है, क्योंकि अभी सिर्फ break आ चावल रही है? बॉयल करेंगे बस। सिर्फ boil। वो ब्रेक में भी हो सकता है, सिर्फ इसको बस। 80% उसको पकाना है बस। बस सही है। 20% उसको हम दम देंगे। ये अभी अलग ही रखा है। बस इसका सॉस है और इसका चिकन पे निकाल के सर्व करेंगे। अच्छा, अलग अलग सर्व होगा। अलग सर्व होगा। आओ, अच्छा, मिक्स नहीं होगा ये नहीं पुलाव नहीं, है, इसका बिरयानी जो है। इसका जो गार्निशिंग होगा हाँ। इंशाल्लाह आप देखोगे। ओके, ज़बरदस्त जी। ठीक है जी, ये ट्राई करेंगे हम और आपको बताएंगे। आप लोग एक ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कौन सी रेसिपी? बस इसके बाद हम बलूची चिकन पेटीज बनाएंगे। बलोची चिकन पैटीज। ठीक है जी, ब्रेक ले लेते हैं। दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए, खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए। वेलकम बैक। और यहाँ पर ज़रा चिकन की शक्ल भी दिखा दें जो पक रही है। ये इसकी ग्रेवी है, बहुत अच्छी शक्ल और खुशबू भी आ रही है। अच्छा, और एक तरफ चावलों का जो बस पानी है, चावल को आपने हम थोड़ा नमक सा डाला, कुछ चावल भी डाल नहीं, दिए। हाँ थोड़ा सा उसको हम पकाएंगे, फिर ठीक उसके है। बाद थोड़ा सा 10-15 मिनट और दम देंगे। सही है। थोड़ा सा सख्त है, और वो जो आपने फ्राई करना है, इसको थोड़ा सा मक्खन के साथ फ्राई करेंगे बस। अजरिश को जो ईरानी किशमिश। जी जी ठीक है। मक्खन के साथ वो हमने भिगो के रखी हुई थी गर्म पानी में, ताकि उसका अच्छे से फ्लेवर और रंग आए। अच्छा, ये लिया मक्खन। अच्छा, बाय द वे चिकन की भी रेसिपी जो ये बन रहा है पुलाव के साथ, ये पुलाव और बिरयानी टाइप नहीं है, बल्कि ये ऐसे चावलों के साथ ऊपर आप सजाएंगे और सर्व करेंगे। सही है। चॉप्ड प्याज थी, चॉप्ड लहसुन था, चॉप्ड टमाटर था, मक्खन में किया था। मक्खन में पहले चिकन को फ्राई करके निकाल लिया था और फिर थोड़ा सा आपने, अब चावल भी देखेंगे। चावल को ठीक है, और इसमें चावल था तैयार है। नमक, लाल मिर्चें रंग वाली, थोड़ी हल्दी, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर और टमाटो पेस्ट, और ये ज़ाफ़रान और चीनी को कूट के जो हमने पानी में भिगोया था, वो मज़े सा उसका एक फ्लेवर आएगा। अच्छा जी, चावल भी अब उबल रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें। अभी अगली रेसिपी पे कब आएंगे हम? बस थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे ऑयल, ज़्यादा नहीं, ठीक। चावलों में? हाँ ठीक है। ये कौन सा देसी मक्खन लाए हैं आप? ये भी क्या वहीं से लाए? नहीं, वो तो पिघल जाएगा। इसमें डालेंगे चावल। सही है। थोड़ा सा इसमें जाएगा पानी, थोड़ा ज़्यादा नहीं। ऑयल और तो इसमें थोड़ा सा ऑयल। हाँ, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं, सिर्फ इसको हम दम देंगे बस। बस डन है। और यहाँ पर हम वो किशमिश को मक्खन में फ्राई कर लेते हैं। बस ये डन है, समझे रेसिपी, है ना? बिल्कुल। अब सिर्फ सर्विंग है इसकी। इसको तो तो मुझे बताइए, जो मसाला हम चिकन का बना रहे हैं, इसको तो हम वैसे भी खा सकते हैं? बिल्कुल। रोटी नान? रोटी चावल के साथ ऐसे ही आप सर्व कर सकते हैं। ऐसे सब ग्रेवी है तो इसी ग्रेवी वजह है, से वही आप लोग ऐसे सर्व करते हैं ये? बिल्कुल। अच्छा। थोड़ा सा हम इसको कलर देंगे, बस ज़्यादा नहीं है।
ये गार्निशिंग में ही जाएगा समझ। गार्निशिंग भी और ये भी गार्निशिंग में पिस्ता, एक ऊपर चावल के ऊपर। चावलों के ऊपर पिस्ता जाएगा गार्निशिंग में। ठीक है। अच्छा ये कौन सी रेसिपी यहाँ लगी है? एक बलोची चिकन पेटीज हो। तो ये इसमें हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं बिस्किट का? बिल्कुल। अच्छा सॉल्ट थोड़ा सा इसमें वही ज़ाफ़रान और चीनी का मिक्सचर। ठीक है। थोड़ा देख रहे हैं आपका बिल्कुल रेसिपी नोट कर रहे हैं। ऐसा समझो ये तैयार हो गया। लिख बस तो अभी इसमें लिए और कुछ काम नहीं है। चावल को हम दम देंगे। आपकी ये वाली रेसिपी लोग लिख रहे हैं, लेकिन बनाएंगे तभी जब मैं तारीफ करूंगी। ज़रूर। अब मैंने तारीफ नहीं की तो वो बनाएंगे ही नहीं। हाँ जी। हाँ मुर्तज़ा भाई, कभी ऐसा हुआ आपके दिमाग ने आपको दिया हो कि ये मेरे से नहीं हो सकता? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ट्राइज अगेन, ट्राइज लाजमी है। कभी अपने आप को ये तो नहीं कहते मैं कर ही नहीं सकता ये? नहीं नहीं, कभी नहीं। कोशिश तो लाजमी है ना, कोशिश। मेहनत करना पड़ेगा, तो इस वजह से। हाँ अक्सर लोग बोलते हैं ना कि नहीं ये तो हम भूल ही नहीं सकते, ये हम कर ही नहीं सकते, है ना? बिल्कुल। आप अब आएंगे बलोची चिकन पेटीज की तरफ। सिर्फ हम उसका फिलिंग तैयार करेंगे। ठीक है, ठीक है, जल्दी जल्दी इसका फिलिंग होगा। सही है। अच्छा अब फिलिंग है ये इसकी चिकन की, चिकन बलोची पैटी। चिकन बलोची पेटीज। तो इसमें आपको चिकन पता है कि बलोची डो की ज़्यादा मुश्किलात होगा, बटर पफे वगैरह वगैरह, तो ये आसान तरीका है, शॉर्टकट। बिल्कुल अच्छा, ये टेस्ट कोई वही। बलोची है नहीं, आपने नाम दिया है बलोची लेकिन सिंपल हो सकता है ना बलोची। अच्छा, कोई चीज़ अवेलेबल ना हो तो सही है। आप दूर हो, कोसों दूर हो, अच्छा आपको कोई ना डो मिलेगी ना बटर पफ मिलेगी, तो आप क्या कर सकते सही हो? है, तो इसका बना लें। सही है। मेहमान को खुश करना है, मेहमान का दिल तो जीतना है ना। हाँ कुछ ना कुछ अच्छा सा तैयार करना है। ठीक है। अच्छा ये कॉलर है, आप जब तक कीजिए, बटर डालिए। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, बहुत खुश, हैप्पी हैप्पी स्माइलिंग। आप बताइए। बहुत आपकी जो रेसिपी है ना आज की वो इतनी टेम्पटिंग है हाँ। कि देखते ही दिल करे। पहले मुझे लगा कि ये कुछ अफगानी पुलाव टाइप होगा। अच्छा मैं भी लेकिन जैसे जैसे अनफोल्ड होती गई रेसिपी तो ये बहुत ही मज़े की लग रही है, और वो तो आप टेस्ट करके हमें बता ही देंगी हाँ कि कैसी बन रही है। बिल्कुल बताऊंगी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि मेरा एक दफ़ा और मारा जाना हुआ था तो वहाँ पे मैंने टेस्ट की है हाँ, बलूची अच्छा, डिशेज थोड़ी बहुत, तो मुझे लगा कि ये वाकई बहुत यूनिक डिशेज हैं। आपने बहुत अच्छा किया है। अब आपने इनको 2-3 रेसिपीज़ इनसे और हमें सिखवा दें ताकि हम भी ये ट्राई कर सकें। हाँ सही बात है। वैसे अब आए हैं तो पकड़ के इनसे एक हफ्ता और रुकवा लेते हैं उनको। बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ कि इनसे यही वाली इतनी टेम्पटिंग और मज़े की लग रही है, आप इन्हें थोड़ा सा और रोक लें और कुछ और रेसिपीज़ भी बनवाएं। अच्छा नहीं कोई बात नहीं, हम जब बुलाएंगे ये फिर आ जाएंगे। लहसुन और चॉप हो गया। बिल्कुल, और आपसे भी मुझे ना कुछ टिप्स चाहिए थी। ये आपका जो इतना मज़े के फेस कट्स हैं, इसके लिए मुझे कोई टिप्स दे दें कि मेरे भी आपकी तरह फेस फैट कम करने के लिए। क्या चीज़? क्या फेस फैट कम करने के लिए टिप्स दे दें। हाँ ये बस खुश रहना है, अंदर अच्छा चलाने कसम से फेस फ्रेश रहेगा। खुश रह कर तो मुझे लगता है और चबी हो जाते हैं। नहीं पता है क्या, मैंने तो ये नोट किया है, मेरे अंदर कुछ ऐसा लो वाइब्रेशन चलता है ना, अजीब सा रोना धोना, दुखी, अजीब सी शक्ल हो जाएगी यहाँ पर, नहीं भी रोएंगे तब भी। अब जब आप अच्छा चलाते हैं ना तो वो जो अंदर का एक नूर है, वो नूरानीपन ना आपके चेहरे पर आता है। बिल्कुल सच्चे सच्चे रहें, मन में हल्के हल्के रहें, फेस फ्रेश रहेगा। ठीक है। बाकी मैं आपको अभी ये दिखाऊंगी, हर्बियॉन नेचुरल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं फेस फ्रेश करने के लिए। अच्छा जी मुर्तज़ा भाई, हमने क्या किया? मक्खन हमने लिया। सबसे पहले मक्खन डाल दिया, मक्खन के बाद प्याज चॉप, थोड़ा सौते करके उसमें लहसुन, लहसुन के बाद थोड़ा सा मैदा। जब मैदा एक जा हो जाएगा तो थोड़ा सा उसमें पानी हम डालेंगे। ठीक है, ठीक है, जैसा ज़्यादा वाइट नहीं। सॉस बनता है। दूध डाला आपने? पानी नहीं है, दूध है। दूध है बिल्कुल। हाँ सही है। और ये पेस्ट सा बन गया है। थोड़ा सा हम कम करेंगे। ये जैसे पैटीज का अंदर का मिक्सचर बनता है ना, वो। बिल्कुल। अब आ जाएंगे हम किस चीज़ की तरफ? चिकन, इसके स्पाइस मटन। की। अच्छा। थोड़ा सा इसमें काली मिर्च, थोड़ा सा वाइट पेपर, थोड़ा सा नमक, इसके बाद चिकन, थोड़ा सा हरी प्याज, हरी प्याज है, ठीक है।
थोड़ा सा हरी धनिया, थोड़ा सा गाजर, ठीक है। थोड़ा सा शिमला मिर्च और थोड़ा सा इसमें आएगा कैबेज और हरी मिर्च। हरी मिर्ची तो जिसको पसंद है वो डाल दे, जिसको पसंद नहीं है नहीं डाल दे, लेकिन जब लाया है तो डालना पड़ेगा, रेसिपीज में है। मिक्सचर बनाकर आप क्या करेंगे? बस इसको अंडे में डीप करके थोड़ा सा हम ब्रेड क्रम्स लगा के फ्राई करेंगे इसके अंदर। अच्छा, इसमें लगाएंगे मिक्सचर, इसको करेंगे ऐसे सैंडविच। बस इसको थोड़ा सा अंडा के बाद ब्रेड क्रम्स लगा के हाँ, इसको हम डीप फ्राई करेंगे। बिल्कुल, चलो ये भी ट्राई कर लेंगे आज। मेहमानों को खुश करने वाली एक रेसिपी सिखा रहे हैं। ये तो ब्रेक में होगा। ठीक है जी, एक ब्रेक आ गई है। ब्रेक में आप बाकी तैयार कीजिएगा, एक आज सामने हम दिखा देंगे और ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर मैं आपको ज़रा ये हर्बियन नेचुरल्स के बारे में बताऊंगी। इनके जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली इनका ये जो सन ब्लॉक है, ये आप इस्तेमाल करें जब भी बाहर निकलें, घर से धूप में निकलें, तो ये आपको जो सूरज की तेज़ शुआएं हैं उनसे बचा के रखता है। एंड आई थिंक इसमें 50 हाँ SPF है, बिल्कुल परफेक्ट है 50। इसके अलावा इनका ये हैंड क्रीम, मॉइस्चराइजिंग हैंड क्रीम है जो बहुत ही एक अच्छी इसकी स्मेल है, रोज़ वाली ये स्मेल है। और भी इनके ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, ये फुट क्रीम भी है, नीम मड मास्क भी है, इनके फेस वॉश भी हैं, रोज़ फेस वॉश है। ये बहुत अच्छी रेंज है इनकी शैम्पूज़ की भी। जो भी जैसे भी आपके बाल हैं, आपको आपके शैम्पू की रेंज आपको मिलेगी आपके बालों के मुताबिक। आप लोग भी हर्बियन नेचुरल्स इस्तेमाल कीजिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए, खाने का मजा। वेलकम बैक। अच्छा, यहाँ पर चिकन जो चावलों के साथ है वो तैयार करके हमने अलग रख दी है। चावल दम पर हैं। जो सबसे पहले रोस्ट कह रही हूँ, जो जॉइंट्स का हम बना रहे हैं, मटन का जॉइंट रोस्ट है, वो आप देख लें उबल गया था। और अब आपने क्या डाला है, उसको पतीली में डालने के बाद आलू, थोड़ा सा उबले हुए आलू, हाँ उबले हुए आलू और टमाटर। वैसे ही दम में इसको डालते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमने इसको टाइम कम में इसको थोड़ा सा हम पानी में इसको उबाल के डाल दिया और थोड़ा सा टमाटर डालेंगे बस। और ऑयल डालेंगे अब ऑयल, और आएंगे बलोची चिकन पैटीज की तरफ। अच्छा जी, ये देख लीजिए बलोची चिकन पैटीज का कितना ज़बरदस्त आइडिया। अंदर का मिक्सचर आपने तैयार किया चिकन बिल्कुल आसान, वाइट सॉस के साथ इसको लगा दिया। हाँ, अंडा और क्रम, थोड़ा सा इसको नमकीन बिस्किट के साथ बना लीजिए, इतने मज़े का स्नैक। हाँ, बिल्कुल। ये आइडिया कहाँ से आया आपको? एक रेसिपीज मैंने खुद बनाई। अच्छा, और बिल्कुल आसान। हाँ, इसको थोड़ा सा नई चीज़ है ना। डबल रोटी में तो करते ही हैं, मांडा पट्टी में करते ही हैं। अब ये ज़रा इसमें ट्राई करेंगे कि कैसे बनता है। ठीक है जी। अच्छा, तो फ़ौरन ही हो गया। बिल्कुल हर चीज़ तैयार है कलर ही देना है ना, ना? बस सिर्फ इसको थोड़ा सा कलर ही देना है वहाँ। सही है। प्लेट दूँ आपको? प्लेट देती हूँ ना, उसमें निकालें। इसका बिल्कुल आसान ये। हाँ, इसमें रख देंगे फिर बाद में हम, क्योंकि हर चीज़ पकी हुई है तो सिर्फ कलर देना है हम। बस ठीक है। तो ये बलूची चिकन पैटीज तैयार। खाएं, आपने खुद से खाएं कभी? नहीं, मैंने तो आज ट्राई किए कल ये। लोगों को ट्राई करवाते हैं आप? बिल्कुल, आप भी ट्राई कर सकते हो। देखते हैं ना। गुड आइडिया। A1। इसको थोड़ा केचप के साथ या अरे ऐसे ही अच्छा लग रहा है। चाय के साथ। असल में वो जो सॉल्टिश वाले बिस्किट है ना, नमकीन वाले, उससे नमक पूरा बैलेंस हो रहा है। आपने इसीलिए नमक मिक्सचर में कम रखा था और बहुत मज़े का एक टेक्सचर आया है। एक डबल रोटी के साथ बनाते हैं, मांडा पट्टी के साथ बनाते हैं, इसका बड़े मज़े का फ्लेवर आ रहा है। वेरी गुड, गुड रेसिपी। और इसको थोड़ा सा हम बस 5-6 दाना बनाएंगे ताकि
ये बिल्कुल आसान ही है। घर में आप बिस्किट है तो आपके पास थोड़ा सा चिकन या सब्जी, ज़रूरी नहीं है कि आप चिकन इसमें यूज़ कर सकते हो। आप इसमें मीठा भी डाल सकते हो। नहीं, हम चिकन बच्चों को आप लंच बॉक्स में दे सकते हो। और हमारे पास मोनसलवा ने तो वैसे ही आसान कर दिया। अगर आपने चिकन इस्तेमाल करना है, आप मोनसलवा के टिक्का चंक्स का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। एक टिक्का फ्लेवर बदल सकते हैं आप अपने स्नैक का। बहुत मज़ेदार है। वेल डन, गुड रेसिपी हो गई आज तो। बस ये अच्छा जी, ब्रेक का वक्त आ गया, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आप वो बता दें। बस इसमें थोड़ा सा हम वो डालेंगे, टमाटर डालेंगे। टमाटर के बाद इसको हम डिश आउट करेंगे। ऊपर से ऑयल आपने डाल दिया? ऑयल ऊपर में बाद में डाल देंगे। अभी बस नहीं इसमें डालना? ऑयल, ओरिगानो और ये टमाटर आ जाएगा। बाकी इसमें ओरिगानो अच्छा, ये आएगा बस। तो अभी डाल दें आप? नहीं, इस प्रेजेंटेशन के टाइम अभी तो अच्छा, नहीं। अभी नहीं चाहिए। और ये क्या चीज़ है? ये अर्की गुलाब, ये भी जाएगा? ये भी जाएगा। अच्छा, ये प्रेजेंटेशन के टाइम जाएगा। अभी तो वो आपने सिर्फ इसमें टमाटर और आलू डाल के रखा है। ये निकालते हैं, पुलाव निकालते हैं। अब आएंगे तो ड्रिंक। अब ड्रिंक बनाएंगे बस। ठीक है जी, एक ब्रेक के बाद फिर आते हैं। होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए, खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए। टेस्ट करने का इसमें डाल देंगे ना। क्या हम इसको आ बस- गए वापस? कुछ ऐसा ना बोल दीजिए। तो देखा जा रहा है ना। अच्छा जी, ये पुलाव को भी हम सर्व कर रहे हैं। ज़रा चेक कर लें। चावल हैं और ये चिकन हमने अलग रखी है और इसकी ग्रेवी अलग आपने निकाली है बोल में। ये साथ सर्व नहीं होगी, इस तरीके से सर्व होगा। और ऊपर से आपने क्या डालना है इसके? वही किशमिश जी। अब इसमें आ जाएंगे हाँ। थोड़ा सा इसका कलर बनाएंगे। अच्छा, ये लें, मैं यहाँ रख दूँ ताकि नज़र आ जाए। अच्छा, थोड़े से निकाल के आपने वो कलर ऐड करके, क्योंकि किशमिश में वो ज़ाफ़रान चीनी वाला भी मिला हुआ है। थोड़ा सा इसको हम कलर देंगे और ये ऊपर से रख लेंगे। गुड आइडिया, देखें ना, सर्व करने के लिए। वाह वाह की आवाज़ आ रही है मुझे। क्या बात है। हाँ, अभी चख के बताती हूँ। स्नैक आइटम जो आपने बनाया है, बलोची चिकन पैटीज़, वो बहुत मज़े का बना हुआ है। और अभी ये सही है, ये हो गया। अब आपकी एक ड्रिंक रहती है और एक मनसलवा की। अच्छा, अभी टाइम बिल्कुल नहीं है। आप टाइम सारा डेकोरेशन में ज़ाया कर देंगे। ये देखिए ज़रा, चिकन वो भी तैयार है, उसको भी आउट सॉरी, करेंगे। मटन में हमने आलू और टमाटर डाले हुए हैं। ये भी हो गया है। गार्निश में सिर्फ ओरिगानो और रोज़ वाटर, गुलाब का अर्क, वो जाएगा। और ऑयल, दैट्स इट। आ जाएं जी मुर्तज़ा भाई, ड्रिंक भी बना लें। अब इसको आउट करेंगे, हम डिश आउट करेंगे। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्त आ गया है कि लोग ये रेसिपी आपकी बनाएं या ना बनाएं। आपको क्या लगता है कैसी बनी है? मज़ेदार बनी है बहुत। ज़ाफ़रान का फ्लेवर, किशमिश का फ्लेवर नहीं, ये बिल्कुल हमारे मुर्गी के सालन वाला नहीं फ्लेवर आ रहा। आपको लग रहा होगा कि ये सालन वाला मुर्गी का बिल्कुल अलग फ्लेवर है। और ये रेसिपी आप वाकई में दावतों में बनाएं और लोगों को इम्प्रेस करें। किशमिश का एक बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है चावलों के साथ, चिकन के साथ। वेरी डिफरेंट। गुड मुर्तज़ा भाई, गुड रेसिपी। थैंक यू। मिर्चें बिल्कुल नहीं है। हाँ जी, फीका फीका सा है लेकिन अच्छा फ्लेवर है। अच्छा जी, वो देख लें ज़रा मटन को आप क्या कर रहे हैं। ये आप उसमें हॉट प्लेट में, सिजलर में रोस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब आप डालेंगे ऑयल। सही है जी, ये भी हो गया। अच्छा, ड्रिंक में हम हर्बियन का कौन सा फ्लेवर वाला फाइबर लेक्स यूज़ कर रहे हैं आप? नेचुरल या कोई फ्लेवर है मुर्तज़ा भाई? बिल्कुल। कौन सा? किस चीज़ में?
जो ड्रिंक है, ड्रिंक में हम डेट प्रोटीन मिल्क शेक बनाएंगे। ठीक है। डाइट प्रोटीन मिल्क शेक। ठीक है, उसमें कौन सा हम हर्बियन का यूज़ कर रहे हैं? उसमें हर्बियन यूज़ कर रहे हैं ना? हाँ यही उसको मूसी यूज़ करेंगे ना? मूसी मूसी। सही है। अच्छा मैं एक काम करती हूँ ना, इसमें जो जो चीज़ें चाहिए सादा वाला ले लेते हैं हम, क्योंकि प्रोटीन शेक में जो फल वाला आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें डेट्स और ये वाला ले लेंगे। ठीक है, फाइबर लेग्स। सही है जी। आप लोग भी अपनी लाइफ में, अपनी डेली रूटीन में जो है वो फाइबर लेग्स का, हर्बियन का इस्तेमाल करें। हस्क का इस्तेमाल लाजमी रखें अपने मैदे को, पेट को अच्छा गरमाइश उसकी कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए हस्क का ज़रूर अपनी डाइट में शामिल रखें। थोड़ा सा की गुलाब, ओहो ओहो, ओरिगानो वो हम बाद में ऊपर से डाल देंगे ओरिगानो। अच्छा वो ले गए। ठीक है, थोड़ा सा इसमें ओरिगानो हम और तड़का देंगे ऑयल का। ऑयल का तड़का। गोश्त के शौकीन लोग, उनके लिए तो ज़बरदस्त बन गया है। अभी इसका सॉस हम निकाल देंगे बाद में। इसमें एक यखनी आता है ना, जिसको मतलब यखनी पसंद है तो वो यखनी खा ले, अगर जिसको पसंद नहीं है। सही है। और ऐसे खाने खाएं तो फिर तो लाजमी आप हर्बियन का हस्क इस्तेमाल करें, या तो ड्रिंक बना लें या वैसे ही फाँक लें, पानी के साथ पी लीजिए। अच्छा जी, ड्रिंक ज़रा बता दें और फिर ड्रिंक शेक बनाते हैं और ब्रेक लेते हैं, और फिर आकर जो है मोनसलवा का हम इसमें थोड़ा सा दूध डाल देंगे। ठीक है। और क्या क्या चलता है? इसमें जाएगा बादाम, ठीक है। इसमें जाएगा खजूर, सही है। बादाम, खजूर, दूध, बाकी में फुल ऑफ प्रोटीन शेक है। हाँ, ये क्या है? पीनट बटर। पीनट बटर। ओह ज़बरदस्त फ्लेवर आ जाएगा शेक का। और हर्बियन का हस्क किसी में ही मिक्स करेंगे या अलग से डालेंगे? किस चीज़ का? ये जो भूसी है ये इसी में ही डाल दें, थोड़ा सा डाल दें, थोड़ा सा डाल ताकि देंगे वो और हेल्दी हो जाए। और जो आप और इस सेहत के लिए भी अच्छा है, खासकर जो जैसे बंदे अगर वो यूज़ करना चाहते हैं, मतलब अपना कुछ लोग डाइट पर्पस डाइटिंग के का- लिए भी इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। और केला। ठीक है जी, इसको ब्लेंड करते हैं, शेक करते हैं। आप लोगों ने अगर रिकैप ब्रेक है तो वो ले लेते हैं, लेके फिर वापस आते हैं और फिर मोनसलवा की जो हमारी आखिरी रेसिपी है, पराठे फ्राई करने। हाँ वो फ्राई करेंगे। पराठे निकालती हूँ ना मैं। और इसके साथ बना क्या रहे हैं आप? इसका हम ब्रेकफास्ट बनाएंगे, इसको शॉर्मा बनाएंगे इसको। अरे वाह ज़बरदस्त। चलें जी, हम लोग मोनसलवा के यहाँ पर पराठे भी बनाना शुरू करते हैं। कुछ ना कुछ नया सीख ही लेते हैं हम मोनसलवा की चीज़ों से। ये प्लेन पराठे हैं, वीट के भी पराठे, होल वीट के पराठे भी मिलते हैं, आप वो भी बना सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल डालें, एक ब्रेक ले लें, फिर ब्रेक से वापस आते हैं। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए। आज तो भरी भरी टेबल लग रही है हमारी, और मज़े मज़े के खाने। ये बलोची पुलाव भी बहुत मज़ेदार, हेल्दी ड्रिंक, प्रोटीन शेक जो आपने बनाया है हर्बियन का हस्क लेके, वो भी मज़े का। स्नैक आइटम तो बहुत ही ज़बरदस्त है। रोस्ट और वो जो आपने मटन जॉइंट बनाया वो मैंने खैर टेस्ट नहीं किया क्योंकि मैं गोश्त की इतनी शौकीन नहीं, लेकिन आई एम श्योर वो मज़े का होगा। उसकी यखनी आपने अलग सर्व करके निकाली है, और खाएं और इन्जॉय करें। एक लास्ट रेसिपी, मोनसलवा के पराठे हमने बनाए, और इसका हम एक रोल बनाएंगे, जैसे आप ब्रेकफास्ट में यूज़ करते हैं बच्चों के टिफ़िन के लिए। तो इसमें हम कुछ मतलब केले, 2 दाने, 1 दाना केला। क्या क्या है इसमें? ये इसमें ऐसे केले कैमरे हैं। में उधर दिखा दो। इसमें केले हैं और खजूर भी है, अच्छा। और उसमें पीनट बटर भी है। ये अच्छा, तीनों को बटर। जी जी, ये ठीक है। तीनों को मिक्स करके ठीक इसमें है। थोड़ा सा हम डाल देंगे। आप चाहें तो नट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बिल्कुल। मज़ेदार सा सॉल्ट एंड स्वीट एंड सॉल्टी स्नैक, ये भी अच्छा लग रहा है मक्खन के साथ, बटर एंड खजूर, और लेके और इसको काट देंगे। वेरी गुड, गुड आइटम। दिमाग काफ़ी चलता है आपका बलोच भाई। है ना, शौक है ना इस चीज़ में, आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बहरहाल हम थैंक यू करना चाहेंगे
हमारे मुर्तज़ा भाई का ख़ास आते हैं ये और आपको मज़े मज़े से सिखाते हैं। आज की जो रेसिपीज़ हैं आई एम श्योर आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एनेक्स का तोहफ़ा आपके साथ जाएगा मुर्तज़ा भाई। ये और बात है कि इस बार आप कुछ नहीं लाए हमारे लिए। नहीं लाए। ईरानी स्वीट्स कोयटा की जो आप सब लेकर लाए आते हैं, सब लाए, लेकिन वो ड्राई फ्रूट क्योंकि थैले बना के आप देते हैं यहाँ पे, वो नहीं लाए। मैं शिकायत है वैसे। अब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो डबल क्वांटिटी लाएंगे इंशाल्लाह। अभी भी लाया हूँ। अच्छा अभी भी लाए हैं, ठीक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और कभी कुछ खुशखबरी हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। ज़रूर है इंशाल्लाह। ना? अगले शो तक हो सकता है कि कोई खुशखबरी हो तो फिर आपसे भंगड़ा करवाएंगे इंशाल्लाह ज़रूर। कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते? बस जाते जाते ही कहना कि हमेशा इंसान से मोहब्बत करना सीखो, एक दूसरे से, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी एक बार मिलती है। हाँ ज़िंदगी तो अल्लाह की दी हुई नियामत है, किसी को नाराज़ नहीं करो। हाँ, अगर किसी को कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम उसको खुशी तो मुस्कुराहट दे सकते हो। दुआ ही दे सकते हैं ना? बिल्कुल। हाँ, जिसने बुरा भी किया हो उसके लिए भी दुआ दे दीजिए। आपका क्या जा रहा है? दुआ लाजमी है। दुआ लाजमी है और बिल्कुल। वो आपके लिए एक अच्छी चीज़ होगी, एक बरकत वाली चीज़ होगी जिसका अजर आपको अल्लाह ज़रूर देगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। जितने प्यार से पकाए मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, लादी वीकेंड्स प्यार बढ़ाए, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स। हर घर में जब सब होते हैं साथ,